ठीक है। पानी इतनी गर्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल भाई? आप लोगों के क्या हाल चाल है? थोड़ा से माउस मेरे पास आ जाए, कुछ छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, थर्ड मैम। अनिकेत, क्या थर्ड मैम क्या पढ़ाएंगे यार? थर्ड मैम मुझे क्या पता तुम्हारा थर्ड मैम किसका, कौन कौन सा इंडिकेशन तुम्हारा थर्ड मैम की तरफ है भाई? अनिकेत तुम्हारा कौन सा थर्ड है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सब मस्त है सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, थोड़ा से जब होमवर्क बता देना मुझे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका। होमवर्क बता दीजिए भाई। होमवर्क क्या है आपका, फटाक से बता दीजिए। होमवर्क क्या थे भाई आपके? कोई मुझे कमेंट कर देगा, कोई मुझे कमेंट कर देगा होमवर्क का। चलिए, कोई मुझे होमवर्क बताएगा क्या था भाई? होमवर्क कोई बताएगा? कौन सा सब्जेक्ट है? इनऑर्गेनिक का जो चल रहा है वही चलेगा यार। अरे भाई यार, तुम लोग के सेकंड मैम, थर्ड मैम, फोर्थ मैम, यार आई डोंट नो व्हाट मैम कर रहे हो तुम लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन एक मोहम्मद कैफ ने भेजा हुआ भाई। इसका क्वेश्चन है मोहम्मद कैफ का, देख लेते हैं। इसने दिया था CO CL, CO था ना? क्या? तो क्वेश्चन जरा थोड़ा फिर से बोलना तो भाई। निकिल था, निकिल CO हुआ। अच्छा सॉरी, हाँ, NiCO का होल फोर। पहला एक क्वेश्चन ये था मेरे पास, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कोई बताया तो? एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। अरे गधो, कुछ क्वेश्चन बताओगे, मुझे याद नहीं यार। वो PDF मैंने अपलोड कर दिया, मुझे दिख नहीं रहा वो PDF। हाँ बता रहे यार पहले, ये CO। हाँ भाई, कितने लोगों ने मुझे इसका मैसेज किया हुआ है और गधों ने गलत ही लिखा हुआ है। मैंने ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया था, लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गलत लिखा हुआ था। हाँ, थर्ड क्वेश्चन कौन सा था जरा बताना तो। थर्ड क्या था? भारती कुशवाहा, बिल्कुल। निशांत, बिल्कुल। थर्ड क्या था? तीसरा क्या जरा बताना तो। तीसरा क्या था? तीसरा, तीसरा जरा बताइए तो। थोड़ी तबीयत खराब है यार, चिल्लाएंगे नहीं ज्यादा। आज ज्यादा चिल्लाने वाले नहीं है, ठीक है? तबीयत थोड़ा खांसी से ज्यादा आ रही है, सर दर्द हो रहे, खांसी आ रही, फिर भी मैंने सोचा तुम लोग का जल्दी से सिलेबस खत्म करने तो कर दिया जाए। अच्छा, FeNH3 का होल, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तीसरा सा था आपका FeNH3 का होल 4 EN।
ये था, इसके ऊपर -4 था, इसके ऊपर -4 था यार। हटाओ इसको, साइड लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका था, चलो पहले दूसरे तीसरे को, तीसरा क्वेश्चन दो था आपका, वो था FeNH3 और इसका 4 था और En था, इसके साथ आपका -4 लगा हुआ। यही क्वेश्चन था सभी का। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। क्या करना है इसमें, Cn निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या करना है, लिगेंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसकी जो दंतुकता होती है 1 होती है, यानी कि दंतुकता कितनी है, 1 है, गुणे कितनी संख्या 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, यहां पर Cn कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करना जरा, तो देखना NH3 है, इसकी दंतुकता भी 1 है, और क्लोरीन है, इसकी भी दंतुकता कितनी है, दोनों की 1 है, तो क्लोरीन की दंतुकता कितनी, 1 है, गुणे कितने क्लोरीन है, 3 है, 3 से गुणा कर देंगे प्लस क्लोरीन, क्योंकि दूसरा है तो उसको जोड़ देंगे उसी में, ठीक है। तो क्लोरीन, इसकी दंतुकता कितनी होती है, 1 होती है, कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 से गुणा कर देंगे बराबर क्या, 3 एकम 3 प्लस में 3 एकम 3 बराबर कितना आएगा, टोटल 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। बात सबको समझ में आई, क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना Fe, यहां पर Cn नंबर निकालना, हमें लिगेंड से मतलब है। NH3 कितने लिगेंड का है, NH3 की बात करते हैं। NH3 कितने दंतुक हैं, 1 दंतुक है, तो 1 से गुणा कर देंगे, कितनी भी संख्या है 4 है, 4 से गुणा कर देंगे प्लस En कितना दंतुकता भाई, En की दंतुकता कितनी है, 2 होती है, सबको पता है, 2 गुणे क्या कर देंगे, En की संख्या क्या है, सिर्फ En लिखा हो, कोई संख्या नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 मानेंगे। कितनी संख्या, 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 कर देंगे बराबर कितना आएगा, 6, यानी कि Cn नंबर कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। बात सबको समझ में आई, यही आंसर था सबका था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजा था, इसका गलत ही लिखा हुआ था, गधों ने इसका गलत लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने भेजा था मुझे आंसर, लगाए तो सही थे, लेकिन इसमें लिखा गलत था आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को सही है। भारती कुशवाहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारती कुशवाहा का लास्ट गलत है। दंतुकता बताया था मैंने, एक यदि मोनोडेंटेड, मैंने लिगेंड की संख्या बताई थी, 1 दंतुक होगा तो 1 दंतुका में आएगा, 2 दंतुक होगा 2 दंतुकता होगा, 3 दंतुक होगा। देखना है कितने परमाणु है, ध्यान रखना, यदि सिंगल परमाणु होगा, यदि सिंगल जैसे क्लोरीन है, क्या है, एक परमाणु अकेला है, तो एक परमाणु एक बार में एक ही लिगेंड दे सकता, एक ही क्या कर सकता है, दे सकता है। देखना आपको कितने परमाणु ऐसे जो देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितने परमाणु जो देने वाले हैं, जिनके पास लोन पेयर होगा वही तो देगा, जिनके पास लोन पेयर होगा वही देगा। देख लेना किनके कौन कौन ऐसे परमाणु जिसके पास लोन पेयर है। NH3 में हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, किसके पास होता है, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन अकेला देने वाला है, क्या है, अकेला देने वाला, तो एक बार में एक ही दे सकता है, यही देगा, तो यानी कितने दंतुक, एक ही लिगेंड दे सकता है, इसका मतलब क्या करेगा, 1 दंतुक हो जाएगा। बात समझ गए, और पढ़ते पढ़ते दंतुकता याद हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते दंतुकता याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं थोड़े से लिगेंड के नाम के ऊपर। क्या करते हैं, लिगेंड के नाम के ऊपर भाई, कि लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, लिखे सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर। हाँ कमलेश लिख सकते हैं भाई, कमलेश लिख सकता है तू। अरे कमलेश वो अलग होता है, वो कंपाउंड मैंने बनाया हुआ था, कमलेश पटेल, वो मैंने कंपाउंड अपने से बनाया हुआ था।
इज दैट क्लियर? ये वाला अरे साफ क्लियर, एचडी क्लियर थोड़ी दिखेगा यार। मैं नाम बोल रहा हूं, आप लिखते रहिए। सीएन का फुल, अरे गधा, सीएन का फुल फॉर्म मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आकाश कुमार, कल वाली क्लास देखना, वहां मिल जाएगा सीएन का मतलब। यार एचडी नहीं आएगा मेरे भाई, मुझे दिख रहा है, मेरे कंप्यूटर में तो सही दिख रहा है यार, मेरे कंप्यूटर में तो मुझे सही दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ाई भी दे रहा है, बहुत दूर से दिख रहा है मुझे। बट तबीयत खराब है यार बहुत ज्यादा आज। अरे यार सॉरी फॉर दैट। चलिए देखिए, अब लिगेंडो का नामकरण करना है। यहीं पे सारे लिगेंड मिल जाएंगे, वहां पे नाम भी मिलेगा। मैं दिखाता जा रहा हूं, ठीक है, दिखाता जा रहा हूं, देखिएगा। पहला बोला लिगेंडो का नामकरण, लिगेंडो की संख्या वह उसके आवेश पर आधारित होता है। यानी कि लिगेंडो का जो नाम होता है उसकी संख्या वह उसके आवेश पर आधारित होता है। लिगेंड के नामकरण के सामान्य नियम निम्न प्रकार से है। क्या है पहला नियम? पहला नियम क्या बोल रहा है भाई? पहला नियम ये कह रहा है, पहला नियम ऋणायनी यानी कि ऋणात्मक लिगेंडो के नाम लिखने हेतु उसके नाम के अंत में आने वाले आइड, सॉरी क्या कहते हैं, आइड, एट या आइट में ई के स्थान पर ओ रख दिया जाता है। ध्यान रखना क्या बोला गया है, आइड आ जाए, आइड या फिर एट या कह लो आइट। आइड था, ये आइट है, में जो ई है, लास्ट का ई है, क्या है, लास्ट का ई है, वहां पे क्या कर देंगे, या फिर आप ई मत हटाओ, आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन मत लगाओ, आप कंफ्यूजन मत पा दो, ठीक है, सीधा आप काम करो। आप सीधा कोई वो ना रखो, सीधा सीधा क्या करो, ई के स्थान पे ओ रख देते हो, चलो ठीक है, ई के स्थान पे ओ रख देते हो, सीधा सीधा क्या करना है, जैसे यहां पर हाइड्राइड H माइनस यदि रहता है, यदि नाम क्या रहता है H, हाँ पीडीएफ मिलेगा, H माइनस रहता है तो उसके नाम में उसका नाम जो होता है H माइनस का नाम होता है हाइड्राइड, ये आयन का नाम है। यहां पे आयन का नाम भी बताया जाएगा, जिसको नहीं पता है वो याद कर लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे H प्लस होता है, आप जानते हो प्लस का नाम सेम टू सेम पड़ जाता है। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन को छोड़कर, सुनिए, कार्बन को छोड़कर जितने भी इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कार्बन के अलावा जितने भी तत्व होते हैं, उनका धनात्मक का नाम कभी भी नहीं बदलता है। जिनके धनात्मक हो जाते हैं, परमाणु का धनात्मक का नाम नहीं बदलता है। बात समझ गए, धनात्मक का नाम नहीं बदलता है। यदि धनात्मक का नाम बदलेगा तो उसके समूह का नाम बदलेगा। इसका मतलब जैसे NH4 प्लस चार्ज लिखते तब नाम बदलता है, परमाणु का नाम नहीं बदलता है, ग्रुप का बदलता है, उसमें IUM लगा देते हैं। बात समझिए, उसका बात अलग है। अभी देखिए प्लस का नाम, एक बार अभी तक ध्यान रखिएगा, प्लस का नाम नहीं बदलता है, प्लस का नाम नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ बदलता किसका है, ऋणात्मक वाले का। यदि किसी का नाम बदल रहा है तो वो ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। समझ गए, एकदम ऋणात्मक नाम रहेगा। अब कैसे पता चलेगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए यदि H माइनस है तो उसका आयनिक नाम, आपको आयनिक नाम पता पहले से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आयनिक नाम याद करना पड़ेगा। आयनिक नाम पहले से आपने देखा है
या नहीं देखा है तो आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। यदि आपने पहले से ये, क्योंकि कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ाया जाता है आपको, कक्षा 9, 10, 11 सब में पढ़ाया गया है। आपने कक्षा 12 में भी एटलीस्ट पढ़ा होगा, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, O- को ऑक्साइड कहते हैं, ये सब नाम कॉमन नाम आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब सुनिए, इसके जब लिगेंड का नाम रखते हैं तो इसको बदल देते, क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, हाइड्राइड लिखा हुआ है। हाइड्राइड का नाम क्या लिखोगे, हाइड्राइडो। ड है लास्ट में, ड है तो डो लगा देना, ट है तो टो लगा देना। बात को क्लियर रख लेना, यहां पर जो लिखा है वही बात है, कुल का मिला के यही है। ड है तो डो कर देना, लास्ट में ड है तो डो कर देना, ट है तो टो कर देना, ओ लगा देना आपको हिंदी में, समझ गए, बात समझ गए। ट है तो टो कर देना, ड है तो डो कर देना। जैसे मैं नाम यहां पर पढ़ रहा हूं, देखो हाइड्राइड, तो यहां पर लिगेंड का नाम हो जाएगा हाइड्राइडो। O2- रहता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड, यदि ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, समझ गए। O2 यहां पर O- है, यहां पर O2 है। जब O2 रहता है इसको बोलते हैं परऑक्साइड, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड है तो परऑक्साइडो कर सकते हो, या इसी का नाम एक और होता है परऑक्साइडो। परऑक्साइडो कह सकते हो, इस अकॉर्डिंग डॉ को डो कर दो तो परऑक्साइडो हो जाएगा, या फिर आप पराक्सो लिख सकते हो, छोटा बनाने के लिए पराक्सो लिख सकते हो इसको। जैसे ये NH क्या है, NH2 है। अब NH2 है तो इसको पढ़ते हम लोग आयन, जो आयन का नाम है वो इमाइड है। क्या नाम है, इमाइड। तो इमाइड को हम क्या पढ़ेंगे, इमीडो, ड को डो कर देंगे, ठीक है। वो पता चलेगा नहीं, आपको पता करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना माइनस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ गए, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। या फिर उसके आप बॉन्डिंग से पता कर लोगे, बॉन्डिंग से पता कर लोगे, जितना उसकी संयोजकता है, यदि संयोजकता से कम है तो उसके बाद माइनस आएगा, यदि संयोजकता से ज्यादा है तो प्लस आएगा। एक बात ध्यान रखना, आप संयोजकता निकालने के लिए मैं तरीका बताया हूं, यदि संयोजकता से कम है तो माइनस आएगा, संयोजकता से ज्यादा है तो प्लस आएगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब जैसे NH2, जैसे देखो NH की बात करते हैं, NH की बात करते हो, देखो NH, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक ही बंध बनाया है, इसका मतलब एक संयोजकता क्या हुई, कंप्लीट हुई है। अभी 2 संयोजकता बच गई है। अब कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस आएंगे। कितने आएंगे, 2 माइनस। बात समझ गए। नेक्स्ट देखना, इसको बोलते इमीड, इमीड से क्या हो जाएगा, इमीडो। अब देख ध्यान रखना, अब नेक्स्ट आपका NH2, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 3 होती है। कितना बंध बना है, 2 बना है, इसका मतलब 2 कंप्लीट हो चुकी, बची कितनी, 1 बची। 1 बचने के लिए क्या लगा देंगे, यदि 1 नहीं कहीं से मिल रही है तो उसको माइनस लगा के छोड़ देंगे, तो माइनस हो गया। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग एमीडो, क्या सॉरी एमीड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, एमीड पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एमीड। एमीड लिख देना इसको, ठीक है। बात समझ गए। इसको क्या पढ़ते हैं भाई हम लोग, एमीड, एमीड पढ़ते हैं। एमीड से नाम क्या बदल के चला जाएगा, एमीडो नाम चला जाएगा। PDF नहीं खुल रहा, अरे PDF अब भाई मिलेगा, अभी जब जाएंगे क्लास पढ़ा के तब देंगे आपको PDF। संयुक्ता क्या होता है, कहता बहुत मार मारेंगे, कह रहा संयुक्ता क्या होती है। उस दिन संयुक्ता बता रहे, एक दिन भी ये सब क्लास करते नहीं है, एक दिन भी ये क्लास नहीं करते सब। संयुक्ता क्या होती है, कक्षा 10 9 के पढ़ाई चीजें कह रहे संयुक्ता क्या होती है। अरे गधा, मैंने कहा था HCN-, इसको थायोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायोसाइनाइड कहते हैं। लास्ट में ट है तो थायोसाइनाइटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइटो हो जाएगा। बात समझ गए। इसको NCS- को क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनाइटो कहते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनाइटो हो जाएगा। ट की जगह पे टो लगा दिया गया। बात समझ गए। नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट देखिए NCS आइसोथा इसका तो बता ही दी है, आइसोथायोसाइनाइट है तो इसको आइसोथायोसाइनाइटो कर देंगे। अब इसके NO2 की बात करते हैं। NO2 में यदि NO2 माइनस चार्ज होता है इसको नाइट्राइट पढ़ते हैं। यदि नाइट्राइट पढ़ेंगे, ध्यान रखना, नाइट्राइट से नाइट्राइटो हो जाएगा। बात समझ गए। यदि NO2 थोड़ा सा मिस है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, घबराओ नहीं। इसका नाम भी नाइट्राइटो ही रहता है। क्या रहता है? नाइट्राइटो रहता है। और नाइट्राइटो टो है तो टो को टो ही रहने देते हैं, बदलते नहीं है। नाइट्राइटो को नाइट्राइटो हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो। ठीक है इसका NO2 माइनस है, उसमें क्या होता है NO उदासीन। मैंने उभय तंतु लिगेंड बताया था, उभय तंतु लिगेंड है तो वही में दोनों में आता है। एक में नाइट्रो होता है, एक में नाइट्राइट होता है। ठीक है, इसमें नाइट्राइट हो यदि होगा NO लिखा होगा तो इसे बोलेंगे नाइट्राइट। यदि NO2 लिखा हुआ है किसी फार्मूले के अंदर, जैसे मैंने ऐसे फार्मूला लिखा, ऐसे CONO2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे नाइट्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो बोलेंगे इसको। यदि यही फार्मूला ऐसा लिखा हुआ COONO लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ 4, तो इसका मतलब समझेंगे क्या? नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट बोलेंगे। और नाइट्राइट से इसके लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइट से नाइट्राइटो हो जाएगा। HCS माइनस को हम बोलते हैं मरकेप्टाइड। क्या बोलते हैं? मरकेप्टाइड। इसका नाम हो जाएगा मरकेप्टो। क्या नाम हो जाएगा? मरकेप्टो। बात समझ गए। CH3O माइनस को बोलते हैं मेथाक्साइड। तो क्या हो जाएगा? मेथाक्सो या मेथाक्साइडो लिख सकते हो आप लोग। मेथाक्सो बोल दो। ऑक्सो वाला ऑक्सोडाइज ऐसे आएगा, मेथाक्साइड साइड वाला आएगा तो हमेशा मेथाक्सो लिख देना, ऑक्सो लगा देना लास्ट में। या फिर आप मेथाक्साइडो भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या लिख सकते हो? मेथाक्साइडो। ठीक है, सीधा सा नाम बदल देना, ड को डो कर देना। OH है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सॉरी, इसका जो आयनिक नाम है हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसके ग्रुप का नाम को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने ऑक्साइड की बात की है। ऑक्साइड की बात की तो ऑक्सो क्या कर देंगे? ऑक्सो इसमें जोड़ देंगे तो हाइड्रोक्साइड को क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। ये सल्फेट होता है, SO4 2 माइनस को सल्फेट बोलते हैं, तो सभी को पता है, तो सल्फेटो हो जाएगा नाम। SO3 को क्या बोलते हैं? SO3 2 माइनस को सल्फाइट बोलते हैं, तो सल्फाइट का क्या हो जाएगा? सल्फाइटो हो जाएगा। H2O3 2 माइनस को थायोसल्फेट कहते हैं, थायोसल्फेट को क्या हो जाएगा? थायोसल्फेट का थायोसल्फेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायोसल्फेटो हो जाएगा। बस नाम में कुछ परिवर्तन ज्यादा नहीं करना है, बस सारा नाम देखो यहां पे भी दिया हुआ है, यहां पे भी नाम दिया हुआ है, वो तो सेम टू सेम है, वही पीछे वाला बताया। NO3 रहता है -7, इसको बोलते हैं नाइट्रेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट ग्रुप। नाइट्रेट से क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। जैसे HNO3 है, HNO3 को पानी में घोलोगे तो क्या करेगा? H+ बनता है और NO3- बनाता है, तो सभी को पता है, इसी को बोलते हैं नाइट्राइट ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप बोला जाता है। तो नाइट्राइट ग्रुप को यदि हम क्या करेंगे? लिगेंड के नाम में लेके आएंगे तो ये क्या करा जाएगा? नाइट्राइटो हो जाएगा। ये पूछा नहीं जाता आपसे, लिगेंड का नाम नहीं पूछा जाता है, आपका IUPAC नाम में इसको लिखना पड़ेगा। IUPAC नाम में आपको लिखना पड़ेगा। अरे भरत बबुआ कुछ नहीं करना, एसीटेट है। एसीटेट को अंग्रेजी में कहते हैं एसीटेट। एसीटेट को अंग्रेजी में ड के जगह पे ओ लगा, डी है, ओ लगा दो। DE होता है, जहां DE होगा उसका E हटा के O लगा देना आपको। बस ड के बाद डी के बाद क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। टी आ रहा है तो TE यदि आता है तो T को हटा देंगे और O लगा देंगे।
टो हो जाएगा, बस यही करना है गधा। कह रहा अंग्रेजी में वही चीज है जो हिंदिया में है। आगे थे नेक्स्ट, कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, साइनाइड होता है तो साइनो, या इसी को साइनाइडो भी लिख सकते हो, लिख लेना। किसी का एक्स्ट्रा नाम आता है तो मैं उसको लिखवा देता हूं, उसके साथ साथ कुछ और भी लिखवा देता हूं। क्या लिख देंगे, साइनाइडो या साइनो भी, इसको शॉर्ट फॉर्म में साइनो भी कहते हैं, बात समझ गए। इसके बाद CnO माइनस को साइनेट कहते हैं, साइनेट को क्या बोल देंगे, साइनाइटो, साइनेटो। उसके बाद NCO माइनस को क्या कहते हैं हम भाई, साइनेट, आइसोसाइनेट को क्या बोल देंगे, आइसोसाइनेटो बोल देंगे। उसके बाद C2O4 2 माइनस को ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, मैंने बताया था ऑक्सिलेट आयन, तो ऑक्सिलेट को क्या बोल देंगे, ऑक्सिलेटो बोल देंगे। CH3CO माइनस को क्या कहते हैं, एसिटेट आयन कहते हैं, एसिटेट आयन को क्या बोल देंगे, एसिटेटो बोल देंगे। इतना तो सभी को पता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट, इस वाले H2NCH2COO माइनस को हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट, और ग्लाइसिनेट को क्या बोल देंगे, ग्लाइसिनेटो बोल देंगे। बात समझ गए। बिल्कुल साधना, यही टाइमिंग है, आगे पीछे 10-5 मिनट आगे पीछे रहता है, आगे ही रहता है, पीछे तो जब भी लेट होता हूं तभी आता है, और अक्सर लेट ही रहता हूं। ठीक है, बात समझ। इसके बाद फ्लोराइड है तो फ्लोराइड को क्या बोल देंगे, फ्लोराइडो बोल देंगे। क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन आई माइनस है तो क्या बोल देंगे, आयोडाइडो बोल देंगे। अरे यार गला खराब है ना, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। हो गया भाई। टाइम टेबल चेक लेना साधना, टाइम टेबल चेक कर लेना, वहां पे मिल जाएगा क्लास का टाइम। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। पेपर में इसका नाम नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, इसका नाम नहीं पूछा जाता है। आईपीएससी नाम लिखोगे, क्योंकि आईपीएससी नहीं पूछा जाता आपसे पेपर में, हर हाल में आपका आईपीएससी पूछा जाएगा। जब मैं आईपीएससी लिखवाऊंगा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम आपको कभी लिख पाओगे जब इसके लिगेंड का नाम याद रहेगा, जब आपका लिगेंड का नाम रहेगा तभी लिख सकते हो। मे भी सोम कश्यप, मे भी होगा या नहीं होगा वो आप अपना देख लेना बुक में, यदि बुक में होगा तो देख लेना, नहीं होगा तो भी देख लेना, यहां से मिल ही जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, डोंट वरी। अरे यार पीरियोडिक टेबल याद करने का कोई तरीका नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा यार, छोटा छोटी क्लास में। हाँ यार अनु सही बता रहे हो, आज थोड़ा मेरा तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं क्लास थोड़ा जल्दी कर दूंगा। कोशिश करना जब टाइम हो जाए तो बता देना मुझे यार, याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ। बहुत है लपड़ खाओगे शौकत अली तुम बेटा। एक बार और समझा दीजिए सर जी। अमित कुमार यादव, क्या समझना यार इसमें, नाम ही तो बदलना है। अजय चौधरी सर आप बड़े डेंजरस लगते हैं। अरे यार चिलवा देता तो, अबे नाम लिखना और लिखना यार। इधर देखो, नियम है,
रूल। ऋणायन के अंत में यदि क्या हो, ड हो, ड ट हो तो उसके हो तो क्या करेंगे, ड को डो, ट को तो बना देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। अमित कुमार बिल्कुल यार, वही सोच रहे, गर्म पानी ही पीने की सोच रहे हैं। अब नाम को याद रखना पड़ेगा, फिर आपको आईनी के नाम याद पड़े। ध्यान रखना, ऋणायन की बात कर रहा है, सिर्फ ऋणायन की बात कर रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा है, धनायन की बात नहीं कर रहा है, वो उदासीन की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऋणायन की बात कर रहा है। देखो भैया, समझ गए, ड को डो कर देना है। जब भी आप लोग क्या करोगे, लिगेंड का नाम लिखने जाओगे तो उसके ऋणात्मक वाले नाम के अंत में यदि ड होगा तो डो कर देंगे, ट होगा तो टो कर देंगे, बस बात खत्म हो जाती है। बकिया वही नाम आपको बताए गए थे, वही सब नाम बताए गए हैं। देखना, वही नाम बताए गए। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो कर दे, ऑक्साइड है तो ऑक्साइडो, परऑक्साइड है तो परऑक्सो या परऑक्साइडो। साइड का साइड आएगा, इस टाइप का कुछ भी आ गया, इस टाइप का कुछ भी आ गया, ये इस टाइप का यदि आ गया, लास्ट में ऑक्सो लगा देना। परऑक्साइड है, परख है तो परऑक्सो लगा देना। अभी एक और ऐसा था, एक और ऐसा था मेरे पास, देखो मेथॉक्साइड था तो मैंने कासाइड था तो मैंने मेथॉक्सो लिख दिया। समझ गए ना, इस तरीके से समझ गए। चलो नेक्स्ट चलो। अब तो ये ऋणायन की बात थी, किसकी बात थी, ऋणायन की बात थी। अब हम कुछ क्या करते हैं, उदासीन का लिख देते हैं। लिखना हेडिंग, उदासीन लिगेंडों का नामकरण, उदासीन लिगेंड का नाम। दूसरा, अमन ठाकुर, आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ, उदासीन लिखवा रहे, एक मिनट। लिख लेना भाई, कुछ उदासीन लिगेंडों के नाम, कुछ उदासीन लिगेंडो के नाम। लिगेंड यहां पे लिखते हैं ना, उदासीन लिगेंड, और यहां पे नामकरण लिख लेना। उदासीन के नाम ध्यान देना भाई, जैसे H2O है, क्या है मेरा H2O, तो इसका नाम होता है इक्वा, इक्वा, ध्यान रखना इक्वा, ठीक है। NH3 है तो इसको बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एमीन, इक्वा। इसको बोलेंगे इक्वा, AQUA, इक्वा। इसको बोलते हैं एमीन।
एमीन, और आपका हो जाता है सीओ, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहां पे पढ़ेंगे कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल। बात समझ में आई सबको? यदि रासायनिक नाम उसकी बात करते हो, यदि इसके ऐसे लिख दो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, NO को पढ़ते हैं, लिगेंड का नाम है ये, लिगेंड का नाम, लिगेंड के रूप में ऐसे पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। यदि कॉमन नाम याद रखना हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसको इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, या फिर या इसको अलग से लिख लो, इनको इधर लिख लेना साइड में। अब रासायनिक नाम, रासायनिक नाम में इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई? इसका नाम जल है। इसका नाम क्या है? जल है। ठीक है, एमीन का नाम होता है अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, वाटर। ठीक है, अमोनिया को बोलते हैं क्या? अमोनिया। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, हिंदी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, अंग्रेजी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहते हैं, इतना तो सभी को पता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। 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 और इसका नाम जो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में सॉरी रासायनिक नाम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना CH3 सॉरी CH2 NH2 CH2 NH2। क्या नाम है भाई? इसको शॉर्ट फॉर्म में EN में प्रदर्शित करते हैं, EN से दिखाते हैं। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। क्या है? एथिलीन डाई एमीन। क्या नाम है भाई? एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन, पहले हिंदी में लिख देते ना। इसका नाम भी वही है, कॉमन नाम भी है, रासायनिक नाम भी है, और लिगेंड का नाम, दोनों एक ही है, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, और अंग्रेजी में भी वही कहते हैं, एथिलीन डाई एमीन। अंग्रेजी इसलिए बता रहा हूं, अंग्रेजी आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, इसका अंग्रेजी भी आप लोग लिखते रहिए। सामान्य नाम यहाँ पे भी है, इनका यहाँ पे भी वही नाम है। ठीक है, बकिया जितने लिगेंड लिखे हो, उदासीन वाले जितने लिखे हो, उदासीन का नाम बकिया इन्हीं का नाम बदलता है, बकिया सारे नाम सेम है। जैसे पेरिडीन लिखा तो पेरिडीन का पेरिडीन ही लिखेंगे, वहां पे चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, बात समझ गया भाई? पेरिडीन है तो पेरिडीन ही लिखेंगे, वहां पे चेंज नहीं करने वाले। अरे अनु याद हो भाई,
आपसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है, गला ये पूरा ना ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। खांसी बहुत आ रही है, पानी लेके बैठा हूँ, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैंने सोचा यार क्लास क्यों डिस्टर्ब करना, पढ़ाई देते हैं, क्योंकि इसको खत्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, हो गया भाई, लिख लो फटाक से। हो गया, हो गया, हो गया तो एक बार जवाब दे दो यार मुझे, मैं फटाक से इसको वो कर दूं। हो गया, फटाक से बता यार, बता दे मेरे भाई। अरे पीडीएफ यार खत्म करने दे भाई। आदित्य सर पीडीएफ भीख भीख मांगने की जैसे मांगने लग जाते हैं यार। बस एक थोड़ा सा है टाइम, खत्म कर देते हैं उसके बाद बात करते हैं। तीसरा देखो, अरे खत्म तो क्लास खत्म होने जा रही है भाई, तभी तो पीडीएफ मिलेगा, पहले पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, अरे यार क्लास खत्म होते हैं पीडीएफ मैं भेजूंगा यार, भेजना मुझे ही है। धनात्मक लिगेंडों का नाम, यहां लेना लिगेंड, इधर लिख लेना आप, लिगेंड हो जाएगा, इधर लिख लेना लिगेंड का नाम, और इधर लिख लेना आप लोग रासायनिक नाम। ठीक है, ठीक है भाई। रुद्रा योर वॉइस स्पीक वाई दिस, बस ये लास्ट टॉपिक है, आज खत्म कर दे, कल से वो शुरू करेंगे, क्या कहते हैं, कल से आपका आईपीएससी शुरू होगा, तैयार है ना भाई, कल से आईपीएससी शुरू होगा, आज इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका H3O+ चार्ज, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम, और रासायनिक नाम भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम ही कहते हैं। बात समझ गए, बात समझ गया भाई। NO यदि प्लस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइसो, नाइट्रोसो, और इसका नाम होता है नाइट्रोसियम, सॉरी इसका लिगेंड नाम होता है नाइट्रोसियम, नाइट्रोसियम, और रासायनिक का नाम होता है नाइट्राइस। ठीक है, नाइट्रोसो यार, नाइट्रोनियम भी कह देते हैं इसको, नॉर्मली इसको नाइट्रोनियम भी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्या है, NH2
इसका तो नाम पढ़ा ही होगा आपने, क्या होता भाई? हाइड्राजीनियम। 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 और इसका जो सामान्य नाम होता है सेम टू सेम होता है, चेंज नहीं होता है। रासायनिक नाम भी वही होता है, रासायनिक जो नाम होता है वही इसका कह सकते हैं हाइड्रोनियम का नाम होता है। ठीक है, बदल नहीं रहा, देख रहे हो, बदल नहीं रहा है। इसको हम या फिर लिख लेना नाइट्रोसियम। दोनों में तो कह सकते हो नाइट्रोसियम या नाइट्रोसो, रासायनिक नाम में कह सकते हो, और लिगेंड के नाम में नाइट्रोसियम ही नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रोसियम में ही लिखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ गए? हाँ बिल्कुल नहीं बदलता, नहीं नहीं, पॉजिटिव में नहीं बदलता, जो नाम है वही नाम रहेगा। पॉजिटिव कुछ ही होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव लिगेंड नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से लिगेंड होते हैं, 5-6 लिगेंड, 4-5 लिगेंड होते हैं, 3 मैंने लिखवा ही दिया है। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं जो कि होते हैं, लेकिन उनका नाम बदलता नहीं है, सेम टू सेम रहता है। जो लिगेंड का नाम है वही उसके रासायनिक नाम, वही लिगेंड का नाम रहता है। फटाक से लिख लीजिए भाई, फटाक से लिख लीजिए। हो गया? हो गया बच्चा? सूर्य सूर्य प्रकाश। तुम्हारा कमेंट क्या है भैया, बताइए आप। सर आप भी बता दीजिए, सूर्य प्रकाश। सर आप भी बता दीजिए आपके कमेंट क्या है, आपके कमेंट भी देख लिया जाए। आ गया यार। हाँ कर्सर नहीं मिल रहा है इसका। चलिए तब चलते हैं घर। घर चलते हैं, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, हैं? चलते भैया, टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। और कल आपका होगा आईपीएसी। क्या होगा? आईपीएसी नामकरण। ठीक है, आईपीएसी नामकरण होगा। कल होगा आईपीएसी नामकरण। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। दुआओं में याद करना, मिलते हैं कल फिर। एक मिनट, बंद कर दिया, बंद कर देते हैं यार इसको। कर्सर काम नहीं कर रहा यहाँ वाला मेरे हाथ का। अरे कर रहे भाई, बंद कर रहे बेटा, बंद कर रहे हैं, डोंट वरी। हाँ सर। हेलो।